मैथ की गलियों में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को चलते हैं कि क्या बोल रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमसे जो पहले जो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, हम क्वाड्रेटिक उसका जीरो निकाल रहे थे और जीरो और कोफिशिएंट के बीच में उनका रिलेशन वेरीफाई कर रहे थे। और आज के इस लेक्चर में हमसे जीरो का जो सम और प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होता है वो दिया हुआ है और हमसे आज से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहा है। तो दो एक 1/4 और -1 आपको जो दिख रहा है वो एक सम है, ये वाला प्रोडक्ट है। दो जीरो होते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? दो। उनका सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल और जोड़ दिया हुआ है। पहले वाला जोड़ है और दूसरे वाला गुणनफल है। अब इसको दो तरीका से निकाल सकते हो। पहला मेथड देख लो। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होता है हमारे अकॉर्डिंग -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, इधर -b/a। अब यहीं पे रखो अल्फा इंटू बीटा हमें कितना पता है c/a, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है -1। अब इक्वल c/a। अब देखो यहां से ध्यान से, डेनोमिनेटर यानी कि जो हर है इसमें a और इसमें a दोनों में बराबर होना चाहिए, तभी a निकाल सकते हो ना। अब ध्यान सुनो, इसमें a 4 है, b 1 है, सॉरी b -b1 है, तो b हो जाएगा हमारा -1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं b हमारा हो गया -1। अब हमें निकालना है a। कैसे निकालोगे? अब a निकालने तो a इसमें 4 है, a वाला इसमें अगर नीचे 1 करें तो 1 हो जाएगा, लेकिन a 1 होगा या 4 होगा? ऐसे नहीं कर सकते हो आप। इसको क्या करोगे, इसको दोनों में a को समान करोगे, यानी कि a अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सही है। इसमें भी 4 हो गया, इसमें भी 4, तो -4/4 होगा इक्वल c/a भी हमारा 4 हो गया। दोनों में a अगर समान है तो a बोल सकते हैं 4 होगा। c हमारा -4 है, c हमारा -4 है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए तुमको abc मिल गया, रियल नंबर मिल गया, तो बस पुट कर दो। हमें क्या पता है ax² + bx + c, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। a कितना है हमारा 4 x², b कितना हमारा -1 इंटू एक्स कर सकते हैं, प्लस c, तो c कितना है माइनस, तो -4 हो जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। अभी इस पर आ जाओ, √2 1/3। अब इसको बजाय वैसे करते रहो। देखो एक सम दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर अल्फा प्लस बीटा हम करें तो -b/a होता है। ये तो हमारे अनुसार हुआ, क्वेश्चन का अनुसार √2 दिया हुआ है, तो √2 जगह इसके जगह पे रखो इक्वल -b/a। अगर इनका गुणा करोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है और ये वाला जोड़ है और ये वाला गुणा दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3 है इक्वल c/a। अब देखो जी, अब हमेशा a निकालने के लिए दोनों में समान करना पड़ेगा। इसमें भी a आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, और दोनों में a एक समान रहेगा तब तुम बोल सकते हो a इतना होगा। अब अगर √2 के नीचे 1 लिख सकते हैं 1। अब इसमें a 1 हो गया, इसमें a 3 हो गया, दोनों को सेम करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या करोगे, अगर हम यहीं पर कर दें 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो a हमारा 3 हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख दो, √2/1 है, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा -b/a होगा। इधर a हमारा 1/3 इक्वल c/a हो गया। a हमारा 3
अब यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो कि नहीं आसानी से। ए हमारा 3, इसमें भी ए हमारा 3 हो गया। अरे देखो इसको और बढ़ा दो, √2 3√2 बाई 3 माइनस बी बाई ए 3। अब जल्दी से लिख लो, ए हमारा कितना है 3 है, बी हमारा कितना है, देखो माइनस बी 3√2 है, तो बी कितना होगा -3√2, और हमारा सी कितना हो जाएगा 1। अब ये जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस सी होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। ए की जगह पे 3 रखो, 3x², बी हमारा -3√2 है, सी कितना है +1 है। हो गया तुम्हारा, क्या दिक्कत, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये पहला फर्स्ट मेथड है। अब चलो चलते हैं सेकेंड मेथड पर क्या बोलते हैं। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो केवल एक फार्मूला है, और उस फार्मूला पर जितना सा उतना निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या कौन सी फार्मूला है, फार्मूला हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये सम एक तरफ हमारा दूसरा दिख रहा है प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ, बस इसकी जगह पुट कर दो, x² अल्फा प्लस बीटा दिया -1/4 और प्लस इंटू एक्स है प्लस, और अल्फा इंटू बीटा हमारा +1, तो हमारा x² -1/4 x -1। अब इसको चाहो तो तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो, एलसीएम ले लो, इक्वल 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलसीएम 4 लोगे, इसका एलसीएम 4 होगा, 4 इंटू x², 4x²। अब 1/4 4 खत्म, ऊपर क्या बचेगा -x, इधर -4 इक्वल 0, ये चला 4 उधर चला जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ऊपर अब इस पे चलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, √2 जो तुमको दिख रहा है ना, वो हमारा अल्फा प्लस बीटा है, और 1/3 तुमको दिख रहा है तो अल्फा इंटू बीटा है, बस इसकी जगह पुट करते रहो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। अब यहाँ पर चाहो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 3 होगा, 3 इंटू x², 3x², और 3 इंटू √2 -3√2 होगा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल, या 3 को उधर कर दो, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 हमारा हुआ दिगात ऊपर। यही पूछ रहा था हमसे, ये सब सिंपल सी क्वेश्चन है, तुम लोग आसानी से कर सकते हो। दो मेथड है, जो तुमको ऐसा लगे वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, मजाल नहीं कोई काट सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एक हम ले रहे हैं 0√5, एक दूसरा 1/4, 1/4। 0 है जो दो जीरो का सम है, और √5 तो जो तुमको दिख रहा है वो 2 जीरो का प्रोडक्ट है, मतलब 2 शून्यकों का गुणनफल है। और 1/4 2 शून्यकों का योग है, 1/4 2 शून्यकों का गुणनफल है। एक सम है, एक जोड़ा है, एक गुणा है, ये जोड़ा है, एक गुणा है। बस आसान है, अगर छोटा मेथड लगाना चाहते हो तो तुम लोग फार्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज तो सब स्टेप है। लॉन्ग मेथड बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो हम चलते हैं फार्मूला की ओर। तो फार्मूला क्या बोलता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये
फार्मूला कैसे आया है ये मैं भी बताया हूँ पिछले जो लेक्चर में। जो कंसेप्ट इसका है वो उसमें जाकर आप लोग देख सकते हो। ये फार्मूला कैसे बना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 है, 0 इंटू एक्स, अरे 0 इंटू एक्स कर दो, या तो इसको ही कर दो ब्रैकेट में, 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है। ये जो दोनों साथ 0 हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है इंटू एक्स प्लस 1/4। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, एलसीएम लेने पर 4 आएगा तो 4 नीचे छुपा है 1 में क्या गुणा करो तो 4 आएगा, तो 4 में ऊपर से गुणा करो तो 4x स्क्वायर, 4 कैंसिल तो बचा -x, 4 कैंसिल बचा 1 प्लस 1 इक्वल कर दो 0, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यही हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हमारा द्विघात बहुपद हो गया। सिंपल से मेथड, ये सब क्वेश्चन कुछ जान ऑन है नहीं। तो आशा करता हूँ कि जो आज का क्लास है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सब बढ़िया। तो आज की इस क्लास में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिवाइड क्या होता है, डिवाइड हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बट आज इस क्लास में हम क्लास 10 का पोलिनोमियल के डिवाइड करेंगे। जो इसमें मतलबी भी रहते हैं, चर भी रहते हैं, चर भी रहते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही रहते हैं। तो वैसे लोगों को कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो जितने भी बचपन में हम सीखे सब हमारा जो नंबर था कांस्टेंट था, लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग मतलबी लोगों को भी मारेंगे। मतलब एग्जांपल लिया हूं तो बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 से, हिंदी वालों को किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं बोल दे रहा हूँ इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना, विभाजित करना, भाग देना। तो क्या काम करेगा, तुम्हारे पास अगर डिवाइड करने के लिए बोले ना, अगर उसमें x y z हो, वेरिएबल हो, उसका जो पावर है दोनों का, जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो और जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, उस दोनों में पावर जो होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। क्या कर दो, मतलब घटते क्रम में। तो इस वाले एग्जांपल में तो इसका पावर पहले 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। इसमें भी सारा सेटअप किया हुआ है, तो इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। x प्लस 2, देखो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको अंदर रखते हैं, x प्लस 2 है, सॉरी x प्लस 2, अब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको लिखेंगे अंदर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इतना करने के बाद तुम लोग क्या करोगे, जैसे कहीं जाते हो, एक गैंग दूसरे गैंग को मारने जाता है, तो पहले जो गैंग का मुखिया होता है दूसरे गैंग के मुखिया से बातें करता है, पहले उसको मारने की कोशिश करता है। ये नहीं थोड़ा चिल्ला चपाटी लड़ गया, नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्या हम करते हैं कि जो हमारे लोग का जो गैंग मतलब मुखिया होता है, बड़े लोगों से बातें करते हैं। हमारे घर के मुखिया उनके घर के मुखिया आपस में पहले सुझाव करेंगे, आखिर क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसी में तो हम ऐसा करेंगे, पहले जो मैक्सिमम पावर वाला चीज है और इसमें मैक्सिमम पावर वाला चीज है, पहले इसको बुलाएंगे। पहले क्या करेंगे, इसको बुलाएंगे तो फिर मीटिंग कराएंगे। तो पहले ना ये वाला क्या करेगा, इसको पहले सोचेगा कि भाई हम इसको कैसे डिवाइड करें, आखिर इसको डिवाइड करने के लिए क्या हथियार चाहिए। अगर वो हथियार हमें मिल जाए, तुम ही लोग सोचो, अगर तुम कहीं जा रहे हो और मार हो गया, अगर हम तुमको पता चल गया जो अगले गैंग का डॉन है, उसको डॉन को मारने के लिए कौन से हथियार चाहिए, अगर वो तुमको पता चल गया, तो सारे तुम्हारे जो गैंग में जितने सदस्य हैं सबको दोगे कि नहीं वो हथियार, दोगे ना, बिल्कुल सही। अरे दोगे भाई, चाहोगे, मतलब
जिस हथियार से उस गैंग का डॉन मर रहा है, तो उस वो वाला हथियार सारी लोगों को दे दोगे, अरे कोई ना कोई उसको जाकर तो मार देगा। हमसे ना मारा पाए तो कोई जाकर उससे मार दे। बस वही खेल यहाँ पर भी होगा। एक्स 2x² को पहले देखिएगा कि कौन सी किस चीज से डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे 2x² करो और x से x बार में खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2x। इसको मिल गया भाई साहब, x को मिल गया 2x से ये दोनों ये 2x² खत्म हो सकता है। जैसे ही मिला 2x और 2x इन दोनों को दे देगा, इसमें जितना भी सारा लोग रहेगा सारे को दे देगा, तो सारे को मल्टीप्लाई कर दो, 2x से दे देगा 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू 2 4x। अब इतना करने के बाद डिवाइड हम बचपन में भी करते हैं, साइन चेंज हो जाता है, सबको पता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, तो एक +3x माइनस 4x कितना होगा -x, क्योंकि जो ये साइन है बड़ा है। और क्या बच रहा है हमारा +1। अब x को -x खत्म करना है। अब x को हम ऐसा क्या चीज देंगे तो -x खत्म हो जाएगा। देखो x -x है, डिवाइड किससे कर रहे हैं x से, तो x कैंसिल आउट हो गया, -1 बचेगा, तो -1 ही हथियार हम इसको देंगे और माइनस हथियार जैसे तुमको इन दोनों को देना पड़ेगा। -1 इंटू x -x -1 इंटू 2 -2 प्लस, अब साइन चेंज माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, दोनों कैंसिल खत्म, 1 2 3। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, हिंदी बोलेंगे सेल्स पर। बात क्लियर हुआ ना, ये सब डिवाइड है छोटा छोटा। आगे नेक्स्ट एग्जांपल,